नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अभी मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया था ग्रुप में, है ना। तो जिसमें क्वेश्चन संबंधित थे उत्तराखंड के संस्कृति से। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। ठीक, पहला प्रश्न देखना है यहाँ पर। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो आप सबको पता है किसके द्वारा की गई थी, श्रीदेव सुमन के द्वारा। तो कोई भी एग्जाम निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए। तो कभी भी ऐसे मत लेना कि सरल प्रश्न है ना। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना श्रीदेव सुमन से। ये क्वेश्चन टफ बनाना होगा तो क्या बन जाएगा कि कब की गई थी स्थापना? तो आपका हो जाएगा 23 जनवरी 1939। पूरा याद रखना है ना। 23 जनवरी 1939 को स्थापना की थी श्रीदेव सुमन ने। चलो अगला प्रश्न देखना। गढ़वाल सर्वदलीय परिषद का गठन 1928 में किसने किया था? गढ़वाल सर्वदलीय परिषद का तो किसने किया था? जयानंद भारती ने किया था। ठीक, अगला देखना। निम्नलिखित में से किसने डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किया था? डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो सेम जयानंद भारती ही कर रहे हैं। कब का है डोला पालकी? 1930 का। क्या था इसमें कि जो आपके दलित वर्ग के दूल्हे हैं उनको सवर्ण दूल्हों की तरह क्या हो, डोले या पालकी में बैठने का अधिकार दिया जाए। ठीक हो गया। चलिए अगला चौथा। उत्तराखंड में रैणी गांव जाना जाता है। तो आपको पता है रैणी गांव से क्या प्रारंभ हुआ था? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कब का है हमारा? तो चिपको आंदोलन हमारा 26 मार्च 1974 को प्रारंभ हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? गौरा देवी के नेतृत्व में हुआ था। चिपको आंदोलन का एक नारा बहुत बार पूछा जाता है, हिमपुत्रियों की यही ललकार व नीति बदले सरकार, है ना। ये नारा किसका था? चिपको आंदोलन का ही था। अगला देखना। निम्न में से कौन मैती आंदोलन के जनक हैं? तो आपको पता है मैती आंदोलन किस किस जनक कौन है? कल्याण सिंह रावत मैती, है ना। इनको मैती भी बोलते हैं। मैती आंदोलन कब का है? 1996 का। 1996 में मैती आंदोलन आपका प्रारंभ हुआ था। अगला देखना। बेगार आंदोलन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ था? सबको पता है 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे से प्रारंभ हुआ था। बद्रीदत्त पांडे इसका नेतृत्व कर रहे थे, है ना। इसीलिए बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी भी कहा जाता है। भारत सरकार ने नवरत्न सार्वजनिक उद्योगों में से एक भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसे हम क्या बोलते हैं? BHEL, भेल। तो कहाँ पर है भेल? आपका हरिद्वार में हो जाएगा। ठीक हो गया। एक क्वेश्चन का कमेंट आप लोगों ने करना है भाई। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL का है, इसको आप कमेंट करेंगे। ठीक है, BEL का है, इसको कमेंट करना है आपने। चिपको आंदोलन से संबंधित निम्न में से किस व्यक्ति को वर्ष 1981 में रेमन मैग्सेस, 81 गलत है, 1982 में मिला था रेमन मैग्सेस। किसको मिला था? चंडी प्रसाद भट्ट को। चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेस भी मिला। उसके बाद 1986 में 1986 में इन्हें क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। और 2005 में इनको क्या मिला है? पद्म भूषण भी मिला है। ठीक है, तीनों याद रखना। अगला देखो। उत्तराखंड कुमाऊं परिषद की स्थापना, कुमाऊं परिषद कब की है? 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। फिर 17, 18, 19, 20, 1923 और 1926 में इनके क्या हुए थे? 6 अधिवेशन हुए थे। और 1926 में इसका विलय कहाँ पर हो गया था? कुमाऊं कांग्रेस में हो गया था। याद रखना। ठीक, कुमाऊं केसरी की उपाधि निम्न में से किसे दी गई? तो कुमाऊं केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? बद्रीदत्त पांडे को। ठीक हो गया। चलिए, और गढ़वाल केसरी किसको बोला जाता है? तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी बोला जाता है। अगला देखना। सुरकुंडा देवी मंदिर स्थित है। अब देखो सबको पता है टिहरी में स्थित है। ठीक है, अब टिहरी नहीं है ऑप्शन में तो कहाँ मारोगे? देहरादून मार देना। ठीक हो गया। ज़्यादा पास कहाँ से पड़ेगा? देहरादून से, तब देहरादून मार देना। क्योंकि मसूरी वाले रीजन से लगता है थोड़ा सा ना सुरकंडा देवी का मंदिर। आपने देखो मसूरी से धनोल्टी तब सुरकंडा माता का मंदिर पड़ता है। अब मसूरी आता है देहरादून में, तो इसको मान लिया जाता है। वैसे क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा आपका। ठीक, एक बार पूछा गया प्रश्न ये वाला, देहरादून आंसर दिया था, है ना। अब देखना। गढ़वाल शैली चित्रकला की किस शैली से संबंध रखता है? तो कैसे रखता है? पहाड़ी शैली से। गढ़वाल जो शैली है हमारा ना, इसमें क्या होता है? 3 प्रकार की शैली देखने को मिलती है। एक कौन सी? पहाड़ी। और एक इंपॉर्टेंट याद रखना है, बस होली या बसो होली है, बस होली शैली। ये भी गढ़वाल चित्र शैली से संबंधित है। और एक रखना याद, कांगड़ा। ये तीनों का प्रभाव गढ़वाल चित्र शैली पर देखने को मिलता है। एक पहाड़ी, एक बसोली और एक कांगड़ा।
अगला देखना, मोलाराम चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो मोलाराम को पता है गढ़वाली शैली से संबंधित है। मोलाराम की जो चित्रशाला है वो कहाँ पर थी? आपका श्रीनगर में स्थित थी। ठीक। उत्तराखंड में काठ शिल्प के लिए कौन सी जनजाति विशेष रूप से जानी जाती है? तो काठ से जानी जाती है राजी। ठीक है। और काठ शिल्प का कार्य करने वालों को क्या बोलते हैं? रुड़िया कहते हैं, रुड़िया। ठीक है। चलो, औजी निम्न में से किस कला के दस्तकार थे? तो ये वस्त्र कला, वस्त्र वगैरह सिलने का काम करते औजी जनजाति के लोग। धातु शिल्प से तो आपको पता ही है, धातु से हमारा टमटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया भाई। चले, पर्वतीय अंचल में मेलों त्योहारों में किया जाने वाला लोक नृत्य तो क्या हो जाएगा? आपका छपेली नृत्य। निम्न में से कौन सा नृत्य सौका जनजाति में काफी प्रचलित है? सौका जनजाति में आपका क्या है? जो छोलिया नृत्य है वो काफी प्रचलित है। जागर गीत का संबंध, जागर आपका धार्मिक हो जाएगा सीधा सीधा। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी कहाँ पर है? तो अल्मोड़ा में आपका स्थित है, 2003 की। संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद कहाँ पर स्थित है? आपका देहरादून में। परसों वाले प्रैक्टिस सेट में दिया भी था मैंने आपको ना, देहरादून में स्थित जगह। आज के पेपर में इतना ही, धन्यवाद।